अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं नरेश कुमार, आपका टीचर होप हाई स्कूल मीरवा गोरचानी से। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो आज हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अलजेब्रा। अलजेब्रा इज़ द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स एंड द रूल्स फॉर द मैनिपुलेटिंग दीज सिंबल्स। मतलब कि अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिकल निशानी, जो मैथ में हम निशानियाँ जो यूज़ करते हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है, और ये हमें सिखाती है कि इन निशानियों को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले क्लास में भी पढ़ाया था कि अलजेब्रा इज़ नथिंग बट अलजेब्रा इज़ द गेम ऑफ सिंबल्स। ठीक है, उसके बाद कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ टर्म्स। ट्रम पहले आ जाएंगे। ट्रम क्या होता है? ट्रम जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था क्लास में कि ट्रम हम उसे कहते हैं अलजेब्रा में जिसमें किसी नंबर के साथ कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, जैसे कि 2A 2B, इस तरीके से वो हमारी जो है ट्रम्स बन जाती हैं। तो ये कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ ट्रम्स, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ट्रम्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं विथ रेफरेंस टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के थ्रू। मतलब कि इन निशानियों के ज़रिए अगर हम अलजेब्रिक टर्म्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आप ये मिसाल देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4x + 5y - 3z। तो यहाँ पर 4x 5y और 3z जो हैं वो आपकी टर्म्स हैं और उन्हें हमने कनेक्ट किया हुआ है प्लस और माइनस की सिंबल के साथ। तो इस पूरे को हम कहेंगे 4x + 5y - 3z, ये है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद के कांस्टेंट क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कांस्टेंट का मतलब होता है जस्ट एज नंबर। यहाँ पर हम अलजेब्रा में सिर्फ जो नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। मीन्स कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 से लेके सो ऑन चलते जाएंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट्स के ज़्यादा कुछ नहीं मीनिंग, सिर्फ इसकी मीनिंग ये है कि कांस्टेंट्स मीन्स नंबर। फिर ये आ गई ट्रम। ट्रम को मैंने पहले आप लोगों को डिफ़ाइन किया हुआ है कि ट्रम क्या होती है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ट्रम इज़ अ नंबर। ट्रम एक नंबर होता है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर एंड अ लेटर। लेटर कौन सा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है उस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नीचे एक और हमारी चीज़ है कि लाइक एंड अनलाइक ट्रम्स क्या होती हैं। तो लाइक ट्रम्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल्स एक जैसे हों, और अनलाइक ट्रम्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल्स एक जैसे ना हो। तो आ जाएं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हम अलजेब्रा में यूज़ करते हैं किसी भी नंबर के साथ, उससे हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो लाइक ट्रम्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइक ट्रम्स आर दोज हु हैव सेम वेरिएबल, मतलब कि ऐसे ट्रम्स जिनके वेरिएबल सेम हो, या आर वी कैन से हैविंग सेम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एक जैसे हों, जैसे कि 2A 5A 9A। तो देखें ये नंबर अलग अलग हैं लेकिन इनके साथ जो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट देख रहे हैं वो सेम है। तो A है 2 के साथ भी, 5 के साथ भी और 9 के साथ भी A है। तो मतलब कि ऐसी ट्रम्स जिनमें वेरिएबल या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एक जैसे हों उससे हम कहते हैं लाइक ट्रम्स। उसी तरीके से अनलाइक ट्रम्स वो होती हैं जिनमें वेरिएबल या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स एक जैसे ना हो, जैसे 3A 2B 6C 5Z, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इनमें आप देखें कि इनमें आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। तो ये है डिफरेंस लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब होता है कि एक जैसे वेरिएबल, और अनलाइक का मतलब होता है कि एक जैसे वेरिएबल्स ना हो। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स और लेटर्स। वेरिएबल को हम निशानियों से भी जाहिर कर सकते हैं या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स के साथ भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ABC से लेके XYZ तक कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट इज़ द नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल और वेरिएबल्स। मतलब कि कोएफिशिएंट एक नंबर होता है जो किसी वेरिएबल के साथ होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 3x। तो मैंने क्या कहा था, अगर दो टर्म्स के बीच में या दो लेटर्स के बीच में, दो नंबरों के बीच में अगर आपको कोई निशानी नज़र नहीं आती तो वहाँ पर मल्टीप्लाई की निशानी होती है। तो यहाँ पर 3 और x के दरमियान में मल्टीप्लाई की निशानी है, मतलब कि 3 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर x जो है वो एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम क्या कहते हैं अलजेब्रा में? वेरिएबल।
और 3 है एक नंबर। तो यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है और उसका कोएफिशिएंट क्या है 3। जो नंबर होता है हमेशा वही कोएफिशिएंट होगा, कभी भी लेटर कोएफिशिएंट नहीं हो सकता। ओके, सो आज के लिए इतना ही, ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।